संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर हैं और काफी दिन उन्हें सलाखों से बाहर आए हुए हो चुके हैं। लेकिन हालात ये हैं कि संजय राउत को राहत अभी भी नहीं मिली है, बल्कि आफत हर रोज के हिसाब से बढ़ती जा रही है। और ताजा अपडेट ये है कि संजय राउत फिर से बुरा फंस गए हैं। कोर्ट में ईडी ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा दावा मार दिया कि राउत के पास उसका जवाब नहीं था। संजय राउत यहाँ तक कहने लगे कि ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईडी ने सीधे सीधे संजय राउत के परिवार तक मामला पहुंचा दिया, सीधे सीधे संजय राउत की पत्नी तक मामला पहुंचा दिया, और जिसके बाद राउत बुरा फंसते हुए दिख रहे हैं। तो बताते हैं आपको क्या हुआ मुंबई की बड़ी कोर्ट में, क्या कहा कोर्ट में ईडी ने और क्या कहा गया संजय राउत की तरफ से, और क्यों संजय राउत को यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के हालात कहीं से भी शांत नहीं हो रहे हैं, कहीं से भी राउत के लिए राहत नहीं है। अब इस बीच मुंबई की बड़ी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसने राउत के हालात और ज्यादा खराब कर दिए। खुद राउत हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। असल में संजय राउत की जमानत का ईडी ने विरोध किया और ईडी इसे लेकर मुंबई हाई कोर्ट पहुंची थी। और ईडी ने साफ साफ कहा है कि राउत को मिली जमानत गलत है, और न सिर्फ संजय राउत को बल्कि उनके साथी प्रवीण राउत की जमानत भी रद्द हो, दोनों को फिर से जेल भेजा जाए। और इसके लिए ईडी की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट में दलील दी गई। लेकिन इस बार ईडी ने एक और बड़ा और नया धमाका कर दिया, जिसने संजय राउत की बोलती ही बंद कर दी। संजय राउत भी माथा पकड़कर बैठ गए कि अब करें तो करें क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई, जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दिया गया और ईडी ने कहा कि संजय राउत को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि साफ साफ सबूत है कि प्रवीण राउत को घोटाले के 112 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ कहें कि प्रवीण राउत के पास पात्रा चावल घोटाले के 112 करोड़ रुपए पहुंचाए गए, और ये करीब करीब साबित हो ही चुका है। और यही नहीं, ईडी ने आगे कहा कि इसके साथ ही 55 लाख रुपए संजय राउत के पास भी पहुंचे। उनकी पत्नी के खाते के जरिए ये पैसे उन तक पहुंचे और संजय राउत ने ये पैसे लिए हैं। और संजय राउत ने भी माना है कि 55 लाख प्रवीण राउत की तरफ से, प्रवीण राउत के परिवार की तरफ से उनकी पत्नी के अकाउंट में आए हैं, और ये बात मानी जा चुकी है, प्रूव हो चुकी है। अब यहीं पर ईडी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जी हाँ, ईडी ने कहा कि अगर संजय राउत कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, तो जो पैसा उनकी पत्नी वर्षा राउत के खाते में गया, तो क्या वो पैसा उनकी पत्नी का है? क्या वो पैसा उनकी पत्नी के कामों का है? जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव संजय राउत पर बना दिया गया। आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन कर दी गई, और कहानी यह हो गई कि राउत को ऐसा फंसा दिया कि या तो तुम खुद फंसो, जेल जाओ, या फिर अपनी पत्नी पर सारा मामला डाल दो और अपनी पत्नी को फंसा दो। जी हाँ, ऐसी कंडीशन में अगर संजय राउत खुद मुकरते हैं या कहें कि खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी पत्नी पर भी ईडी केस कर सकती है। उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ सकता है, जिसके बाद कंडीशन बहुत ज्यादा विकट होगी, मुश्किल होगी। अब संजय राउत की तरफ से पेश वकील ने भी दलील दी और कहा कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के हमारे मुवक्किल को जेल में रखा गया, संजय राउत को जेल में रखा गया, और अभी भी सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि संजय राउत वाकई परेशान हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले तक के किसी भी केस में बेल मिलने तक की ही लड़ाई होती थी और उसके बाद रास्ता आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो जमानत मिलने के बाद भी संजय राउत के लिए राहत नहीं है, यानी कि जमानत को बचाना तक मुश्किल हो रहा है, जमानत पर बने रहना तक मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईडी लगातार जमानत का विरोध कर रही है और इसे लेकर ही बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का नाम लेकर ईडी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है और संजय राउत को दो तरफा फंसा दिया है, दो तरफा घेर लिया है और एक तरह से राउत को अटका दिया है, क्योंकि संजय राउत खुद को बेकसूर कहते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर तो उनकी पत्नी पर केस की तैयारी ईडी की तरफ से हो सकती है, और अगर पत्नी को बचाते हैं तो फिर खुद फंस सकते हैं। लिहाजा आगे कुआं और पीछे खाई है, और इसीलिए तो संजय राउत कहने लगे हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा देखा नहीं है जब जमानत मिलने के बाद भी हालात सामान्य नहीं है। हर रोज इस बात का डर है कि कहीं फिर से जेल न जाना पड़े। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने करीबी लोगों से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
कि उन्हें पूरी तरह से घेर लिया गया है, उन्हें बुरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है और राउत कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकली फंसाया गया है। लेकिन मामला धीरे धीरे यहाँ पर पर्सनल भी होता जा रहा है और उन्हें उनके परिवार को बुरी तरह से फंसाने की तैयारी हो रही है। अब देखना होगा कि संजय राउत खुद बचते हैं, पत्नी को फंसाते हैं या फिर खुद ही इस पूरी लड़ाई को लड़ते हैं, खुद ही इस मामले में आगे रहकर पूरा केस झेलते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राउत फंस तो गए हैं, बुरे फंस गए हैं। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे खासा बवाल होता रहता है, हंगामा होता रहता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा नहीं बल्कि भूचाल आ गया, बवाल हो गया। जी हाँ, और इसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। असल में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में आम्बेडकर और नितिन गडकरी महाराष्ट्र के लोगों के लिए हीरो हैं। अब इस बयान के बाद खासा बवाल मचा और इसे शिवाजी का अपमान बताया गया। खास तौर पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस पर सवाल उठाए और शिवाजी के अपमान का सीधा सीधा आरोप जड़ दिया, मर दिया। खुद संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवाजी के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और इनकी चुप्पी सवालों में है। इसके बाद भी संजय राउत यही नहीं रुके, यही नहीं थमे। राउत ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अब जो कहा उससे नया बवाल मच गया है क्योंकि इस बार बात इस्तीफे तक पहुंचा दी। संजय राउत ने सबसे बड़ा भूचाल लाने वाला सनसनीखेज दावा किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देने वाले थे। जी हाँ, इसकी पेशकश भी उन्होंने की थी और संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। दावा किया है कि शिवाजी पर हुए विवाद के बाद कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और कोश्यारी इस्तीफा देना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया और कुछ भी नहीं किया गया। आगे देखिए, संजय राउत ने दावा किया कि कोश्यारी पहले से भी विवादों में रहे हैं और इस विवाद के बाद उनका मन फाइनली इस्तीफा देने का हुआ और वो इस्तीफा देने ही वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जी हाँ, संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है कि कोश्यारी इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि संजय राउत ने इससे आगे दावा किया कि बहुत जल्द आगे भी भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा हो सकता है। जी हाँ, ये एक और बड़ा यहाँ पर दावा उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर संजय राउत के इस सनसनीखेज बयान के बाद, खुलासे के बाद, दावे के बाद हंगामा मच गया। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया क्योंकि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था और तुरंत ही महाराष्ट्र के राजभवन को इसमें सामने आना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से या फिर कहीं और से इस पर बयान नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए महाराष्ट्र के राजभवन की तरफ से बयान जारी किया गया कि ये बेसलेस बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है।